स्वर्ग और नरक। प्राचीन कथा है कि युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, यमराज के दरबार में युधिष्ठिर पहुंचे। यमराज ने यमदूतों से आज्ञा दिया कि इनका कर्मों का खाता खोलिए और देखिए इनके भाग्य में नरक है कि स्वर्ग है। उनकी कर्मों की फाइल खोली गई तो यमदूतों ने बताया कि एक दिन के लिए नरक है और बाकी स्वर्ग है। तो यमराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि पहले नरक भोगोगे कि पहले स्वर्ग जाओगे। युधिष्ठिर ने सोचा एक दिन का नरक है, बाकी हमेशा के लिए स्वर्ग है, तो पहले नरक भोग लेता, एक दिन दुख भोग लेता। तो नरक में गए। वहाँ जब गए तो देखा कि नरक में बहुत भीड़ है, उनके सब पुरखे भी नरक में हैं। तो उनको संदेह हुआ कि धरती पर जिसकी मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, ये तो सब नरक में इकट्ठे हुए हैं, कोई क्या मामला है। स्वर्गीय लिखने वाले तो अपने घर के लोग हैं, वो तो फ्री में लिख ही देंगे स्वर्गीय, लेकिन किसी के लिखने से कोई स्वर्गीय नहीं होता है। स्वर्ग पाना कोई छोटी बात नहीं। आज तक किसी ने अपने किसी पूर्वज के लिए नरकी लिखा ही नहीं, सब स्वर्ग में पहुंच गए। और ये वही लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं जो लोग जब घर में थे तो घर में नरक बनाते थे, ऑफिस में पहुंचे तो वहां नरक बना दिया, कोर्ट में गए तो वहां नरक बना दिया, बिजनेस में पहुंचे वहां नरक बना दिया, राजनीति में गए तो विधानसभा लोकसभा में नरक बना दिया। ये नरक बनाने वाले कलाकार लोग ये सब स्वर्ग में पहुंचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया। क्योंकि इतने अच्छे घर में रहते थे, उसमें किचकिच मचा के रखते थे, वहां भी नरक था। अब ये स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? वही उपद्रव तो करेंगे, स्वभाव तो वही रहेगा। युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मेरा पुण्य सब नरकवासियों को दे दो और मुझे हमेशा के लिए नरक में डाल दो। मैं इनके दुख को नहीं देख सकता हूँ, दुख को नहीं सह सकता हूँ। मैं इनके हिस्से का भी नरक भोगूंगा, लेकिन इनको स्वर्ग में पहुंचा दो। मेरे पुण्य के प्रभाव से इनको स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। यमराज ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। नरक से सब निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिए गए और युधिष्ठिर को नरक में रख दिया गया। क्या इतनी बड़ी उदारता किसी के पास हो सकती है? बहुत मुश्किल है। युधिष्ठिर का देखिए नेचर। युधिष्ठिर ने अपने सुंदर स्वभाव से, कोमल वाणी से, पवित्र चरित्र से, मृदु व्यवहार से एक महीने में उस नरक को स्वर्ग में बदल दिया। युधिष्ठिर के मन में एक दिन इच्छा हुई कि जो नरक से स्वर्ग में गए हैं उन लोगों को देखूं, शायद वे सुखी होंगे तो मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरी बदौलत ही स्वर्ग में पहुंचे हैं। युधिष्ठिर मिलने के लिए गए तो उन्होंने वहां क्या देखा कि वो जो सब नरक से स्वर्ग में आए थे, उन्होंने क्रोध कर करके, अहंकार कर करके, लोभ लालच कर करके और वासना में जल जल करके उस स्वर्ग को भी एक महीने में नरक बना दिया। और वहाँ फिर वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मैं नरक में रहता हूँ, वो भी स्वर्ग बन जाता है, और ये सब स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग भी नरक बन जाता है, ये मामला क्या है? तो यमराज ने हंस करके कहा कि भगवान न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। आदमी अपने सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से, पवित्र चरित्र से स्वर्ग बनाता है। और जब आदमी का चरित्र खो जाता है, आदमी की वाणी कर्कश हो जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है और दुष्कर्म उसके द्वारा होने लगते हैं, दुर्गुण दुराचार में उसका जीवन व्यतीत होने लगता है, तब उस आदमी के द्वारा नरक तैयार हो जाता है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है, चाहे स्वर्ग बना करके जियो, चाहे नरक बना कर जियो, ये सब तुम्हारे हाथों का खेल है।
अब मुझे उम्मीद है कल से तुम सब लोग अपना अपना घर स्वर्ग बनाओगे।